हेलो टू ऑल ऑफ यू। फिर हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। ठीक है, बहुत सिंपल वे पे समझ लीजिए। किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब गायब कर देना। द वेनिसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है और आप इसके चारों ओर चार्ज दिए हैं। क्या दिए हैं? चार्ज दिए हैं। चलिए ठीक है। पहले तो यहाँ पे मान लीजिए कोई कैविटी है। कैविटी का मतलब क्या होता है? एक किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा पोर्शन, अ पोर्शन विद इन ए कंडक्टर इनक्लोज बाय जस्ट ए क्लोज सरफेस। ये एक कंडक्टर है, ये एक और एक सरफेस कैसा है? क्लोज है, यहाँ है ये। तो इसको बोलेंगे कैविटी। कैविटी का मतलब ऐसा समझिए, आपके एक पेज है और पेज को आप फाड़ दीजिए बीच का हिस्सा, तो जब वो निकल जाएगा वो जो एरिया है, तो वो जो खाली जगह है वो कैविटी। तो यह दांतों वाली कैविटी नहीं। तो कैविटी पी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। याद रखिएगा। तो सर, द वेनिसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए कंडक्टर विथ ए कैविटी इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। या सिंपल वे पे आप कहें तो किसी भी एरिया को द फिनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री बनाना, वहाँ पे ई की वैल्यू जीरो हो, वही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। ठीक है, अब समझिएगा होता क्या है। मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा डीप में ले जाना चाहता हूँ। सिंपल है, आप समझ गए। किसी भी एरिया को फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। हो क्या रहा है सर? चलिए ये देख लीजिए हो क्या रहा है। आप सब जानते हैं कि किसी भी क्लोज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये कोई एक क्लोज कंडक्टर है और इसके इनसाइड, कहाँ? इनसाइड जो ई की वैल्यू होती है जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन गुजरती नहीं है। और this is possible only when the charge given to the conductor is spread equally over the surface। और ये तब संभव है जब ई की वैल्यू तब जीरो होगी, जब आप किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हैं और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द सरफेस। इनर नहीं, ओवर। मतलब आपका जो बॉडी है, जो कंडक्टर है, उसके ओवर सरफेस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस केस में नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमें यह दिखाता है कि विच टेल एस अबाउट द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यह उन हर बॉडी के लिए सही है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल बॉडी विच हैव ए कैविटी इन इट। जिस भी बॉडी में कैविटी होगी वो उन सब के लिए सही है। सर, ये कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अगर ओवर आप बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, अगर उसके अंदर कैविटी है तो। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो मान लीजिए आप एक ये कंडक्टर बना दिए हैं और ये यहाँ पास ये कोई स्फेयर है और यहाँ पास आपकी गॉस थ्योरम लग रही। क्या लग रही? गॉस थ्योरम। ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस, है ना? गॉस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। ध्यान से समझिएगा, गॉसियन सरफेस हो गया। जब ये गॉसियन सरफेस है और आप इसको प्लस चार्ज दे रहे हो तो यहाँ पे गॉस थ्योरम लगती है। आप सब जानते हो फाई इक्वल क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है। तो हम सब जानते हैं कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि हर एक चार्ज अपने चारों ओर क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू क्या है? जीरो है। चार्ज की वैल्यू क्या है? जीरो है। जब चार्ज की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे आप क्या रख दोगे? जीरो। तो फाई इक्वल जीरो पान एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई ई वी क्या होगा? जीरो होगा। यानी फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। द फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो। अगर वहाँ कैविटी है, अगर इनसाइड द कैविटी है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन व्हेन द कंडक्टर विथ ए कैविटी इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी द नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। भले ही अगर किसी भी कंडक्टर में, ध्यान से एक चीज समझिएगा, भले ही अगर कोई कंडक्टर है उसके साथ कैविटी है, ये कंडक्टर है उसके साथ कैविटी है, अगर कैविटी है और इस कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, यार कहीं भी रख दीजिए यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं ना, तो अंदर तो कुछ नहीं जा रहा ना। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। अंदर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर ई की वैल्यू क्या है? जीरो है। अब ई क्यों जीरो है? क्योंकि क्यू जीरो है। क्यू जीरो तो ई जीरो, और ई जीरो तो फ्लक्स जीरो, सब जीरो, सब जीरो। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। किसी भी एरिया को फील्ड फ्री बनाना, ई की वैल्यू जीरो होना जाना, यह कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। सर इसका यूज क्या है?
अब मान लीजिए आप कार में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा थंडर स्टॉर्म वाला मौसम है। तो आप अगर कार के इनसाइड हैं, तो कार के अगर आप इनसाइड हैं तो आप लाइटनिंग से बचे हुए सेफ हैं, क्योंकि चाहे आप अगर मान लीजिए कोई पेड़ हो गया, बारिश हो रही है, आप किसी पेड़ पे खड़े हो, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में आप खड़े हो गए, कहाँ खड़े हो गए, ओपन ग्राउंड में खड़े हो गए, यहाँ आप सेफ नहीं हैं, यहाँ आप सेफ नहीं हैं। कार की बॉडी एक मेटालिक बॉडी है। कार की बॉडी कैसी है, मेटालिक बॉडी है, जो आपको प्रोवाइड कराएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। मतलब अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं, अंदर चार्ज नहीं जाएगा तो की वैल्यू जीरो होगी। तो आप जब अंदर चार्ज नहीं जाएगा, अगर आपने गाड़ी के कांच बंद किए हुए हैं, ये ट्रैक्टर के लिए नहीं है, ट्रैक्टर भी मेटालिक बॉडी से मिलकर बना, तो खुला होता है, क्लोज सरफेस है ये। आप अंदर हैं, आप कैविटी है, आप अंदर हैं, समझ रहे हैं आप उस वाले रीजन में जहाँ कैविटी है, तो आप सुरक्षित हैं। तो होगा क्या कि जो चार्ज आएगा वो आउटर सरफेस पे रहेगा, इन साइड पे नहीं जाएगा। यही तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग, ठीक है। और कभी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस बनते हैं तो उनको भी ऐसे ही कवर किया जाता है। होलो कंडक्टर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो जीरो हो, ताकि सेफ रहे, आदमी उसको यूज़ करने वाला सेफ रहे। और साथ में जो कोएक्सियल केबल होती है, जो ज़मीनों में बिछाई जाती है, कहाँ बिछाई जाती है, ज़मीनों में बिछाई जाती है, तो उसमें भी आप देखते होंगे कि जो ग्राउंड से कनेक्टेड रहती है, ताकि उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग मिल सके। क्या मिल सके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक शील्ड मिल सके, और वो सिग्नल कैरी कर सके बहुत ईजिली, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर से जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग आया तो आप क्या बताएंगे, सर किसी भी एरिया को क्या बनाना है ना, वेनिश कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेनिश कर देना। क्या कर देना, वेनिश कर देना ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। यानी ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। हम सब जानते हैं कोई कंडक्टर है, चार्ज दे रहे हैं, चार्ज आउटर रहेगा यार, चार्ज आउटर रहेगा तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर क्योंकि वैल्यू जीरो है, तो क्योंकि वैल्यू जीरो तो की वैल्यू भी जीरो होगी। तो हम सब जानते हैं अगर ये एक और इनक्लोज सरफेस है और गॉसियन सरफेस है, तो फाई ई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। कैविटी क्या है, कैविटी एक कैविटी, किसी भी कैविटी को लिख ही लीजिए। बहुत सारे बच्चे कैविटी पढ़ तो लेते पर समझ नहीं पाते। तो एक ऐसा पोर्शन होता है, ए पोर्शन विद इन ए कंडक्टर। पोर्शन कहाँ होता है, कंडक्टर में ही, विद इन, अंदर, इनक्लोज्ड, क्या, इनक्लोज्ड बाई जस्ट ए क्लोज सरफेस। मतलब ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया, एक और ये इनक्लोज, ये वाला, ये एरिया, यही तो है। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग और उसके अप्लीकेशंस, उसके यूजेस। तो हमें याद रखना है कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे ई की वैल्यू जीरो हो। ऐसे ही सीखते रहिए, देखते रहिए, देखेंगे तभी सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।